यहाँ हम चले गए अब पिक्चर्स में, सेम प्रोसेस। पिक्चर्स में क्या दिखेगा, देखिए दिस डिवाइस में दिखा लेती हूँ। दिस डिवाइस में हम लोग लैपटॉप के पिक्चर्स देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लाइब्रेरी बना लीजिए अपने लैपटॉप में, एक फोल्डर में सारे फोटोज को स्कैन कर करके रखते जाइए। तो इसमें जो भी कहीं पे आपका जो रखा हुआ है, आप कोई भी पिक्चर अगर लेना चाह रहे हैं, एनी ऑफ द पिक्चर्स तो हियर। तो हाँ बना बनाया मेल कर दीजिए हाँ सर, तो जैसे ये बाद में। टीचर फॉर ऑल सीजन्स का एक पिक्चर इसमें रखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया और इंसर्ट किया। इंसर्ट करते ही अब इसको मैं साइड वाले सर्कल को पकड़ के ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं फोटो को कैसे चेंज करूंगी। तो ये फॉर्मेट में आप जैसे ही क्लिक किए हैं या ये हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप देखो कितना बढ़िया है। रिमूव बैकग्राउंड, फोटो चेंज करना। हाँ कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ये 4 कमांड है किसी भी फोटो को चेंज करने का। अब मुझे इसमें से सिर्फ मास्टर जी मतलब लोगों को ही लेना है, मुझे आसपास का बैकग्राउंड नहीं लेने का प्रयास करना है। सो सी हाउ वी डू, गो टू रिमूव बैकग्राउंड। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, रिमूव बैकग्राउंड पहले तो इसको मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट के काम नहीं कीजिएगा। तो हाईलाइट कैसे पता चल रहा है, इसके सर्कल्स दिख रहे हैं अगल बगल। चले जाइए रिमूव बैकग्राउंड में, क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो पोर्शंस पिंक दिखने लगे, यानी कि अब ये अगर मैं राइट कीप चेंजेस में टिक कर दूंगी ना, तो फिर इस फोटो में सब कुछ हट जाएगा और सिर्फ ये टीचर और बच्चे रह जाएंगे। आई शो यू वंस। कीप चेंजेस पे टिक कर रही हूं मैं, ऊपर में ग्रीन टिक, रह गए सिर्फ टीचर और बच्चे। अब मुझे लगा कि अरे भाई उसका घास वास भी कट गया, ये तो आधा बॉडी हो गया। तो मैं इसको फिर एक बार ट्राई करूंगी, कंट्रोल जेड मार देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड करके अब मैं इसमें फिर से एक बार चेंज करना चाहती हूँ। फिर मैं इसको फॉर्मेट कर रही हूँ, फॉर्मेट में गई, रिमूव बैकग्राउंड में गई। जाने के बाद वही सेम प्रॉब्लम है कि बाकी पिंक दिख रहे हैं। अब मुझे ग्रीन वाला ग्रास को ना वो बचाना है। तो मैं सबसे पहले तो इस फोटो के बॉर्डर्स के साथ ये जो लाइन है इसको मिला देती हूँ। जहां तक मुझे मिलाने की आवश्यकता है मैं इसको मिला देती हूँ। तो इसको मिलाने से क्या हुआ कि खुद ब खुद ये जो घास का एरिया है ना वो पिंक के बाहर आ गया। यहाँ पे 3 कमांड है, मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव। ये दोनों में से आप जिसको रखना चाहते हैं उसके लिए आप पहला वाला पेन यूज कीजिए, और अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप ये यूज कीजिए। अब अगर मैं इस पेड़ को रखना चाह रही हूँ तो देखिए मैं मार्क एरियाज टू कीप जो है उसको मैं चूज की, ये जो ग्रीन प्लस है, और माइनस वाला जो है वो हटाने का है। तो ग्रीन प्लस मैंने चूज किया। अब मैं इसको चूज करने के बाद में पेंसिल बन जाएगा मेरा कर्सर खुद ब खुद, यानी कि अब मैंने इसको कमांड को चूज कर लिया। अब मैं जिस पेड़ को बचाना चाह रही हूँ ना उस पर मैं पेंसिल चलाऊंगी कहीं से भी, तब तक चलाऊंगी जब तक कि मेरा पूरा पेड़ बच नहीं जाए। बच गया, लेकिन पेड़ के साथ में हो सकता है कि फिर कुछ और अनचाही चीजें भी आ जाए जो आपको नहीं चाहिए। तो फिर आप दूसरा कमांड यूज कीजिए, मार्क एरियाज टू रिमूव। जाके अगल बगल थोड़ा बहुत जो झाड़ी है आपको नहीं पसंद है आप उसको हटा दीजिए। वो जैसे पिंक हो जाएगा तो आप जानिए कि अब वो मेरे फोटो में नहीं दिखेगा वो चीज। तो ये चीज करने के बाद देखिए अब मैं कीप चेंजेस कर रही हूँ। अब इसको डार्क करेंगे, तो डार्क कैसे करेंगे, इसी में ही कमांड है करेक्शंस। कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किसके साथ डार्क हो जा रहा है, ये गाढ़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके साथ में अगर आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो आर्टिस्टिक इफेक्ट में भी कुछ कुछ यहाँ पे दिए रहेंगे। कलर इफेक्ट्स में भी है कि मुझे कलर इसका थोड़ा सा चेंज करना है, शेड्स, तो रिकलर और ये सब में जाकर भी हम लोग थोड़े से इसके कलर में डार्क या लाइट जो करना है ये सब कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ फ्रेम में डालने का, तो ऊपर में सारे फ्रेम दिख रहे हैं। आई जस्ट क्लिक एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कैसे आ रहे हैं। देखिए इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी रह गया, किसी किसी में ट्रांसपेरेंसी हट जाती है। इसमें आपका थोड़ा सा नीचे में ना वाटर इफेक्ट आता है, सी नीचे में ऐसा लगता है कि पानी के नीचे हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर ये उभार के साथ आ जाएगा, ये व्हाइट फ्रेमिंग है। इस तरह से इसमें बहुत सारे फ्रेम्स है। अगर डाउनवर्ड एरो क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे फ्रेम दिखेंगे, आप जिसमें भी इसको बांधना चाहते हैं। देखिए कर्सर के नीचे में ये सारे फ्रेम्स है, जिस तरह के फ्रेम हम चाहेंगे they will show, and even 3D effects are also there. if you use 3D effects, पिक्चर इफेक्ट्स में आपको उसके दिखेंगे। पिक्चर बॉर्डर के नीचे में पिक्चर इफेक्ट्स है। पिक्चर इफेक्ट्स में आपको कमांड सबको एक्सप्लोर करना होगा। कुछ तो प्रीसेट है, कुछ शेडोज वाले हैं, कुछ आपके रिफ्लेक्शंस वाले हैं, कुछ ग्लो है, उसके आउटर बॉर्डर्स पे थोड़े से ग्लो आ जाएंगे।
फिर कुछ वैसे सॉफ्ट एजेस है, हल्का सा ब्लर हो जाएगा साइड से, जैसे धुआं धुआं होता है, फॉगी इफेक्ट जो होता है। और फिर 3D रोटेशन है, सी 3D रोटेशन है वेरी गुड। आप पर्सपेक्टिव इसमें चेंज कर सकते हो, पिक्चर इफेक्ट्स में 3D रोटेशन में आप बहुत तरह से पर्सपेक्टिव जो है वो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बेवल में हल्का सा उभार हो जाती है जैसे फोटोज में। यू कैन यूज मोर देन वन कमांड ऑल्सो, लाइक 3D इफेक्ट भी कर लिया और साथ में बेवल भी कर लिया, लाइक दिस। ये ऐसा लग रहा है किताब टेबल पे रखा हुआ है। तो ये हमने कैसे किया, पिक्चर इफेक्ट्स में गए और बेवल में या 3D रोटेशन में जाकर हमें जो पसंद है उस तरह से हमने उसको चूज कर लिया। So this is how the pictures can also be made transparent, and you can change the color combinations and you can make it a bit different than the original। अगर तो ये इंसर्ट करने का जो कमांड है, और इसमें ऑनलाइन भी आप जितने पिक्चर्स लेंगे, सेम थिंग आई विल रिपीट जया, दैट ऑनलाइन पिक्चर्स आर विद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। सो यू नीड नॉट वरी हियर कि आपको इसमें क्या लेना है। अगर आपको यहाँ पे ग्लास लेना है, अगर नॉर्मल लेना है तो जस्ट ग्लास टाइप कर दो, अगर आपको क्लिप आर्ट लेना है तो फिर वो क्लिप आर्ट दिखाएगा। कभी कभी होता है कि यहाँ पे ग्लास हमने कह दिया तो वो अपने हिसाब से ग्लास के सारे चीज को ले रहा है। सो लेट मी ऐड टम्बलर, ठीक है, ग्लास टम्बलर मैंने ऐड कर लिया। सो ये आ गया मेरा ग्लासेस, सो आई कैन यूज। और अगर इसके साथ में इसका लाइसेंस दिखता है तो बाहर में क्लिक कीजिए, इसके लाइसेंस वाले पार्ट में क्लिक कीजिए, डिलीट मारिए। I think one day you all should just practice changing JPG to PNG pictures, PNG। और एक और चीज मैं जो बताना चाह रही थी कि GIF, जो आपको वॉकिंग पिक्चर्स दिखते हैं वो GIF फाइल्स होते हैं। तो गिफ फाइल्स आपको हो सकता है कि इस ऑनलाइन में बहुत ना मिले, तो यू नीड टू डाउनलोड इट फ्रॉम अ नेट एंड सेव इट इन अ फोल्डर। और GIF जब डाउनलोड होता है ना तो वो उसी रूप में डाउनलोड होता है। इफ इट इज वर्किंग ऑन नेट, इट विल कीप वर्किंग ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। तो GIF फाइल को आपको डाउनलोड पहले से करना होगा। यहाँ चांसेस कम होते हैं मिलने के, बट वी विल गिव अ ट्राई। जैसे कि मान लेते हैं मैन वॉकिंग GIF, ये मैंने सर्च में डाला, लेट अस सी इफ वी कम अक्रॉस। एक दिख रहा है बट आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज इसमें मैंने देखा है प्रॉब्लम ये आती है कि GIF फाइल्स कभी कभी वर्क नहीं करते हैं। लेट अस सी इफ इट वर्क्स। यस, इट्स वर्किंग। इसको मैंने चूज कर लिया। मैं पहले वाले फोटोज को हटा दूं। ये बेचारा बंदा ऐसे किए मैम, फिर से चाहिए ये? हाँ, ये चल रहा है बंदा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे बताना हमें। हाँ, इंसर्ट, ठीक है, हम्म हम्म पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर हम्म जो आपने हम्म मांगा, मैन सिटिंग या ईटिंग जो भी है, रनिंग, और GIF बस टाइप कर देना है साथ में, गिफ फाइल। प्लस साइन लगा के? नहीं, प्लस बिंग खुद लगा लेता है। आई राइट मैन रनिंग गिफ एंड व्हेन दिस सर्च वो खुद ब खुद दिखने लगता है, मैन प्लस रनिंग प्लस गिफ, ठीक है। I choose और ये जो one more। PNG बोल रहे थे, वो उसमें भी टाइप करना होता है PNG? PNG ट्रांसपेरेंट, हाँ, जनरली हाँ। अगर देखिए PPT में ट्रांसपेरेंट नहीं भी है ना तो हम तुरंत चेंज कर लेते, जस्ट लाइक आई शोड यू। तो उसमें मैं टाइप नहीं करती हूँ कि मुझे JPG चाहिए या PNG चाहिए, बिकॉज अगर मुझे JPG भी मिलता है तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई कैन चेंज इनटू PNG बाय रिमूविंग द बैकग्राउंड। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंट चाहिए तो यू कैन राइट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और यू कैन राइट PNG फाइल। GIF के रूप में डाउनलोड किया है। अगर इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है तो फिर मैं इसको अभी रिमूव बैकग्राउंड करने का प्रयास करूंगी तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। GIF में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर डाउनलोड में नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड, तो फिर आप ऐसे अगर नॉर्मली कुछ डाउनलोड कर लेंगे तो यू कैन नॉट रिमूव द बैकग्राउंड। फिर आपको एज अ होल ही इसको लेना होगा। अगर आपको लगता है कि देखने में बुरा लगेगा तो पूरा एक्सपैंड कर दीजिए एंड देन इट विल सीम लाइक दिस, ठीक है। को हम लोग को अगर एक्सप्लेन GIF करना में है। आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट GIF लिखना होगा, मैन वॉकिंग ट्रांसपेरेंट GIF फाइल। एंड बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहां फ्री है, फ्री पिक पर भी आप जाएंगे तो वहां भी जाएंगे, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी इंसर्ट। और इसके साथ में जो बेसिक डिजाइनिंग है स्लाइड का ना, वो आप अलग अलग शेप्स यूज कर सकते हैं। आप इसमें इंसर्ट कीजिए, आपको जो शेप लगता है कि बेटर है। कहीं एरोज है तो हमने एरोज डाल दिए, एरोज के कलर हम शेप फिल कर रहे हैं तो हमने उसको ब्लैक कर दिया। अब कहीं पे फिर इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट शेप्स में आपको बहुत सारे ऐसे डिजाइन जहां पे हम दिखाते हैं कि कोई नया ऑफर आया है, फ्री फ्री फ्री, तो वहां चले गए, हमने डाल दिया, इसको येलो कर दिया। इसका आउटलाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसके आउटलाइन को भी ब्लैक कर देती हूँ। तो हर चीज हमारे हाथ में है।
उसका वेटेज भी मैंने दिखा दिया कि हम उसका वेट भी बढ़ा सकते हैं. So this is how you can insert and you can get very good like pictures. हाँ, और जो main part है animation का, that will need one more day for you all to understand. I'll just show you transition. बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल ये तो चाहिए क्योंकि अब ये जब मेन तक पार्ट आप, यही है हाँ, अगर आप लोग अभी खुद से नहीं करेंगे ना अभी आप जितना बताए हो ये भी हमारा रिवीजन भी तो चाहिए श्वेता मैम, हाँ हाँ जैसे ही हम पीपीटी बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह सब डाल लिए, सारा कुछ कर लिए, फिर मैम इसको मोबाइल में कैसे डालेंगे जिससे कि एनिमेशन भी आ जाए, कैसे वो भी बतला दीजिएगा. हाँ, इसके लिए फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा वीडियो के रूप में. अगर आप एनिमेशन आप चाह रहे हैं तो पीडीएफ के रूप में या स्क्रीनशॉट लेने से आपका एनिमेशन आपके साथ नहीं जाएगा. तो उसके लिए नहीं जा रहा है मैम, हाँ, वही हो रहा है मेरे साथ कि मैं just- एनिमेशन हाँ, डाल रही हूँ तो स्क्रीनशॉट के साथ जा नहीं रहा, तो उसे कैसे करूंगी ये सारा मतलब सोल्यूशन है, मैं बता देती हूँ अभी जितना हो पाएगा. ये देखिए डिजाइन के बाद ट्रांजिशंस है. दिख रहा है ट्रांजिशंस वाला हाईलाइट? जी जी दिखाई दे रहा है. ट्रांजिशन दिख रहा है ना? तो ट्रांजिशन क्या है कि आपका स्लाइड कैसे मूव करेगा. इसके लिए भी बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं पावर पॉइंट पे. अगर मैं इसमें से एक एक करके आपको दिखाऊंगी तो आपको स्लाइड शो में पता चलेगा कि क्या ट्रांजिशन है. मैं एक दिखाती हूँ. मैं इसमें से जाके जो आजकल बहुत फेमस है पेज कर्ल, किताब के पन्ने जो उठते हैं उसके भी अलग अलग तरीके हैं. पील ऑफ है, क्रश है, कर्टन्स, मुझे कर्टन्स भी बहुत पसंद है. कर्टन्स मैं क्लिक कर लेती हूँ. ठीक है, और देखिए तो ये कर्टन ट्रांजिशन था. अब अगर मैंने ट्रांजिशन में कर्टन चूज किया एंड अप्लाई टू ऑल कर दूं, राइट साइड में साउंड ड्यूरेशन के नीचे अप्लाई टू ऑल है, तो जब मेरा स्लाइड आगे बढ़ेगा ना, लेट मी जस्ट शो यू द स्लाइड शो वंस, सी हाउ इट, दिस इज हाउ द कर्टन विल कम. मैं अगर नेक्स्ट करूंगी तो हर एक में जो उसका मतलब ये वो वैसे ही कर्टन्स के साथ में वो आगे बढ़ता रहेगा. इसमें बहुत जैसे कि अगर आप विंड कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा फॉर अ सेकंड की पूरा वो उड़ के चला गया. देयर इज अ फ्रैक्चर, ये सब ट्रांजिशन मिलेंगे. देयर इज अ क्रश, यू कैन जस्ट क्रश इट, गिर गया. हाँ, ये सारे ये इसके ये हाँ, सबको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा स्लाइड्स को, उसके बाद yes. सेलेक्ट मतलब अप्लाई टू ऑल करना होगा. हाँ, देर आर नो जस्ट एनी वन स्लाइड इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन. पहले स्लाइड पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पूरे में कर्ल वाला करना है, तो आप किसी भी स्लाइड पे जाइए एंड यू चूज योर फेवरेट ट्रांजिशन एंड यू कैन जस्ट क्लिक अप्लाई टू ऑल. स्लाइड में सेम तरीके से स्लाइड खुलेंगे. लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप इसको वीडियो मोड में यूज कर रहे हैं तो डोंट गिव एनी ट्रांजिशन, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ट्रांजिशंस रहते हैं तो वीडियो में जब कट होता है ना तो कभी वो पता चल जाता है कि आपके ट्रांजिशन के दौरान आप कटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू वर्क ऑन लाइक मोबाइल एडिटर्स, और मोबाइल एडिटर में कट पेस्ट लगातार करना पड़ता है, जहां सही बोले जहां गलत बोले. तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप वीडियो मोड में यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में अलग तरीके से अगर स्लाइड खुल रहा है, लेकिन वीडियो मोड it's better you just leave it without transition. there is an option no transition, आप इसको नन कर दीजिए. यहाँ पे ऊपर देखिए नन है, मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं होगा. नॉर्मली जैसे स्लाइड बढ़ते हैं वैसे ही एक के बाद एक खट 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 बढ़ते जाएंगे. अब ट्रांजिशन का टाइमिंग जो वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है. सी, मैंने इसमें अप्लाई टू ऑल कर दिया, और अप्लाई टू ऑल करके यहाँ पे दो बॉक्स है एडवांस स्लाइड के नीचे, ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक इट फॉर अ वीडियो. अगर ऑन माउस क्लिक करेंगे तो वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है मैनुअली कि आप उसको बढ़ाएंगे, तो इसको हटा दीजिए, बॉक्स को अनचेक कर दीजिए. अब नीचे में आफ्टर है, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगी. मैं क्या करती हूँ ना, अपने सारे स्लाइड में 20 सेकंड का मैं टाइम डाल देती हूँ कि अगर ज्यादा लंबा हो गया तो काट दूंगी और छोटा हो गया तो फिर मैं उसको जोड़ दूंगी. रिपीट तो हो ही सकता है, डुप्लीकेट तो होता है ये स्लाइड, तो वीडियोस आप बार बार डुप्लीकेट कर सकते हैं टाइमलाइन पे. तो मैं जनरली 20 सेकंड या 30 सेकंड का मैं अप्लाई टू ऑल करके रख देती हूँ, यानी कि हर एक वीडियो स्लाइड मेरा 20 सेकंड के बाद अपने आप आगे बढ़ जाता है. अब इसको आपने जब एक्टिवेट कर दिया 20 सेकंड, अब आप चले जाइए फाइल पे. फाइल पे आपको देखिए नीचे में सेव एज वो नहीं करना है, सेव तो कर लेना है उस फाइल के नाम से, लेकिन चले जाना है एक्सपोर्ट पे. इज इट विजिबल? एक्सपोर्ट दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है एक्सपोर्ट पे आप हाँ, एक्सपोर्ट नो मैम.
एक्सपोर्ट नहीं नो दिख रहा मैम, है? नो पता मैम। नहीं चल मैम रहा। once more अच्छा मैं फिर एक बार दिख शेयर रहा है करती मैम, हूँ। दिख रहा है दो स्क्रीन पे, पे। ये रेड वाले पे। ये दिख रहा है लेफ्ट पैनल पे शेयर के नीचे? यस यस मैम। हाँ मैम, आपके लैपटॉप में दिख रहा है, अब अपने लैपटॉप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो देख के बताएंगे। हाँ, मुझे भी नहीं दिखा अपने लैपटॉप पे वो लेफ्ट पिक्चर वाला, साइड सेम ऑरेंज किरण वाला। बॉर्डर। नहीं दिख रहा है मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन अरे कीजिए। सुनो, अगर नहीं दिख रहा है लैपटॉप पे, दुकान पे जाओ और डाउनलोड कर दो, दिमाग मत लगाओ, समझी? और इसमें 2.5 मिनट बचा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी से खत्म करने दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम, हाँ। इतना ही रहने दो, फिर से इसलिए बोल बोल रहा रही है। हूँ, मेरे तरफ से गुड नाइट। सर एक्सपोर्ट करने दीजिए, एक्सपोर्ट खाली समझ लीजिए। एक्सपोर्ट में क्रिएट पीडीएफ है और नीचे में आपका क्रिएट अ वीडियो है, यही दो हम यूज करते हैं। पीडीएफ तभी यूज कीजिए जब आपको पीडीएफ फाइल बनाना है और आपको वो स्क्रीनशॉट मार मार के यूज करना है पीडीएफ को। एक एक पीडीएफ का खोलकर आप स्क्रीनशॉट लेंगी। लेकिन क्रिएट अ वीडियो अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आ रहा है फुल एचडी। तो फुल एचडी मैं नहीं करूंगी, मतलब रिकमेंड 720 बहुत है, 720p वाला यूज कर लीजिए। और यहाँ पूछता है यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड नरेशन, यानी कि जितना टाइम मैंने सेट किया है उतना ही यूज करना है। राकेश सर ने हैंड रेज किया है, 2 मिनट सर। तो ये डोंट यूज अगर कर देंगे ना तो फिर ये अपने हिसाब से ले लेगा, माने वो मैनुअल स्टाइल में। तो यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग रहने दीजिए, इसको आप लोग क्लिक कर लीजिए कि ये दो ऑप्शन रहना चाहिए जब क्रिएट वीडियो करेंगे। HD 720 यूज रिकॉर्डेड, और ये सब मत देखिएगा कि सेकेंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड, ये आप अगर सेट करते हैं तब जरूरत है। स्ट्रेट अवे यू गो एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियो, आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो आप या जानिए कि अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो म्यूट वीडियो है, तो ऑलवेज ऐड अ म्यूट कि आप म्यूट फाइल बना रहे हैं। सेव एंड हियर इट विल शो द प्रोग्रेस, नीचे में क्रिएटिंग वीडियो माय फादर म्यूट MP4। और चूंकि हमारे इस सेशन में 1 मिनट से भी कम समय है, तो डियर टीचर्स मैं यहाँ पे अभी गुड नाइट बोल रही हूँ, लेकिन बहुत अधूरा सेशन है।